गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अभिषेक हेयर और आज हम करेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल, उसकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो कंडीशन हमें दी गई है फर्स्ट पार्ट में 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। इसे सोल्व करते हैं। ये है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका फर्स्ट पार्ट है। तो हमें इसमें बोला है गर्ल्स एंड बॉयज। तो मान लीजिए गर्ल्स को हम मान लेते हैं x और बॉयज को मान लेते हैं y। तो इसने बोला है टोटल स्टूडेंट्स है 10, तो x प्लस वाई 10 हो गया। और इसने बोला है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो अगर ये x है और ये y है तो इनका डिफरेंस इसने बताया 4। तो ये दो इक्वेशंस बन जाती है हमारे पास। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम वही करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, पिछली एक्सरसाइज में जो हमने किया है। हर इक्वेशन के लिए एक टेबल बनाएंगे और x की कोई भी वेरिएबल की वैल्यू मान के दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पता करेंगे। मान लीजिए x की वैल्यू मैं 5 ले लेता हूँ, तो y की भी 5 हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 1 के लिए है, ये इक्वेशन नंबर 2 के लिए। अगर मैं y की वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो x की वैल्यू 8 हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 6 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। और अगर मैं इसकी वैल्यू 5 ले लेता हूँ x की तो y की 1 हो जाएगी। सिंपल सी इक्वेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई कोफिशिएंट्स वगैरह भी इसमें नहीं दे रखे हैं, तो बिल्कुल सीधा ये इक्वेशन है। तो इस तरह की टेबल हमारे पास आ गई फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की। तो अब इन्हें ग्राफ पे हमें दिखाना है, तो ये लीजिए ग्राफ पे दिखा देते हैं। ये रही हमारी इक्वेशंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और ये रहे हमारे जो सॉल्यूशंस हमने किए हैं अलग अलग इक्वेशन के वो। अब इनको रखते हुए इनके कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे और इसका ग्राफ खींचेंगे। तो x बोला है यहाँ पे 5 और 5, x 5 और y 5। तो ये तो रहा y और ये रहा x, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसी तरह इसने बोला है यहाँ पे 8 एंड 2, तो ये तो 8 रहा और यहाँ 2, तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा और इसे हम करा देंगे ज्वाइन। ये हमने इनको ज्वाइन करा दिया और इनके कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं। ये तो हुआ 8 एंड 2 और ये है 5 एंड 5। इसी तरह इसने बोला है 6 एंड 2 सेकेंड इक्वेशन के लिए। 6 एंड 2, तो x तो है 6 और y है 2, तो ये एक तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट। और इसने बोला है 5 और 1, 5 और 1, एक कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। और फिर इन दोनों को हम करा देंगे ज्वाइन। तो ये दो लाइंस हमें मिल जाती है जो इंटरसेक्टिंग है। और आप देख रहे हैं कि जो x ये जो कोऑर्डिनेट्स पे जहाँ पे काट रही है वो आ रहा है 3 एंड 7, मतलब ये इस पॉइंट पे कट कर रही है।
तो यहाँ पे हमें पता लग जाता है x की वैल्यू तो होगी 7, मतलब कि गर्ल्स का जो नंबर है, और y की वैल्यू हो जाएगी 3, जो कि बॉयज का नंबर है। सीधा सीधा हमें पता लग रहा है यहाँ से कि इस पॉइंट पे ये ग्राफ आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे या फिर जिस कोऑर्डिनेट पे, इस ग्राफ के जिस कोऑर्डिनेट पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं, वो ही इस इक्वेशन के जो गिवन इक्वेशंस थी हमारी, उनके आंसर्स होंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पे हो जाती है 7, क्योंकि ये 7 पे आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ y आ रहा है 3 पे। तो x की वैल्यू हो जाएगी 7 और y की वैल्यू हो जाएगी 3। तो गर्ल्स और बॉयज जो होंगे, गर्ल्स का नंबर होगा 7 और बॉयज का नंबर होगा 3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो एक सिंपल सा ये क्वेश्चन था। यहाँ पे जो है आप एक काम और करेंगे, ग्राफ खींचते टाइम पे जिस जिस इक्वेशन का एक ग्राफ है, ये लाइंस है, तो वहां पे उसकी इक्वेशन जरूर लिख दें हम। तो ये जो ग्राफ खींचा ये सेकंड इक्वेशन का था, ये होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और ये था x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये दो इक्वेशंस हमारे पास थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर